पास संतान नहीं है तो संतान न होने के कारण दुखी है। किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, और किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है। कैसी है लीला भगवान की रमेश? कोई दुखी संतान तो कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से। सब दुखी से होते पैदा दुखी शरीर का, भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का, भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। प्राणी फल अपनी तकदीर का, पर भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। मगर किसी न किसी बात से हर कोई, किसी न किसी बात से हर कोई अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुखी विष्णु भारी। प्रकाशन दास कहे तुलसी, प्रकाशन दास कहे तुलसी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। याद रखना भक्तों, आज जैसे महारानी पवन रेखा आंगन में बैठी दुखी थी, उसी समय महाराज उग्रसेन कहने लगे, देवी आज तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें कोई विशेष संकट में आके दबोच लिया, और कोई कलह, कोई परेशानी, आपत्ति हो तो बताओ ना, निर्भय होकर के बताओ, निसंकोच होकर के कहो। उसी समय महारानी पवन रेखा ने दोनों हाथ जोड़े, अपने पति के सामने माता और बहनों आंखों में आंसू भर के जवाब दिया है कि हे प्राणेश्वर, एक दुख है जो दुख हमारे दिल को सुबह उठ करके झकझोर देता है। क्या? नाए भाई संतान सैया कोई रही है बदन। क्या करूं महाराज, क्या करूं? भाई संतान
महारानी पवन रेखा कहने लगी, महाराज मुझे रात्रि में नींद नहीं आती है, दिल में चैन नहीं पड़ता है। कभी कभी ये सोचती हूँ, हे परमपिता परमात्मा, तूने ऐसा समय नहीं दिया, एक पुत्र पैदा हो जाता, होने के बाद भी खत्म हो जाता, तो यही जो है सबूरी दिल में कर लेते कि चलो संतान पैदा होने के बाद खत्म हो गई। आपको नगवंशिया क्या करके लोग पुकारते हैं, मुझे बांझ की दृष्टि से देखते हैं, क्या ना करूं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। उसी समय उग्रसेन कहने लगे, देवी पुत्र देना या पुत्र न देना, दे करके छीन लेना, ये परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हुआ करती है। हो सकता है हमने पूर्व जन्मों में संत महात्माओं को सताया हो, ब्राह्मणों का धन छीना हो, गौ हत्या की हो, इस जन्म में भगवान ने प्रायश्चित करने का ये शुभ अवसर दिया। पवन रेखा कहने लगी, महाराज एक बात कहना चाहती हैं, अगर आप हमें अनुमति दे दे तो। क्या? कहो ना, क्या कहना चाहते हैं? बोले, जाने आप मुझे आज्ञा दोगे या नहीं दोगे, खुल के बोलो ना। बोली, हे प्राणनाथ, आज मेरी इच्छा है कि हम जंगल में जाना चाहते हूँ, क्योंकि जंगल में संत महापुरुष एकांत में भगवान की भक्ति किया करते हैं, और गुफा कंदराओं में जो है भयानक जंगल में संत महापुरुष तपस्या करते हैं, भक्ति किया करते हैं, उनके दर्शन कराऊंगी। उनके चरणों की अगर रज मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी, मस्तक पर पड़ने से मेरा भाग बदल जाएगा, मेरी किस्मत बदल जाएगी, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे दो। उग्रसेन कहने लगी, ये कोई कहने की बात है, पूछने की बात है? मंत्री रथ सजबा और रानी पवन रेखा अकेली नहीं जाएगी, इनके साथ में 1000 दासियां जाएंगी। दासियों का प्रबंध करो, उन्हें आदेश दे दो कि तुम्हें रानी के साथ जाना है। माताओं बहनों, हजारों दासियां तैयार हो गई रानी पवन रेखा के साथ। रानी पवन रेखा रथ में बैठ करके जंगल में घूमने के लिए चली हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, सहेलियों से बतलाती जा रही हैं, बहन बहनाओ क्या चल बहना चलो बाग में चलेंगे, संत के दर्शन करेंगे। माताओं बहनों घनी बगिया में पहुंची, जो विशाल जंगल था, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, क्यारी क्यारियों का आलिंगन कर रहे थे, भमरा गीत गुनगुना रहे हैं, पपिया की प्यों प्यों, कोयल की कूकू, जब मोर कूकता है मानो दिल की कली खिल जाती हो। सुंदर मन खिला हुआ था बेटा श्याम सुंदर। रानी पवन रेखा पे नहीं रोका गया, कहने लगी, बहन मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगी। रथ को खड़ा कर दिया, पवन रेखा नीचे पैदल पैदल चलने लगी, झोली भर ली, कभी इस फूल पर हाथ चला देती हैं, कभी उस कली पर हाथ चला देती हैं, और फूलों से झोली को भरती जा रही हैं। इतना सुंदर उपवन था कि रानी पवन रेखा सदबुद भूल गई कि सहेलियां हमारे साथ में है कि पीछे रह गई। मीलों दूर सहेलियां पिछड़ गई, पवन रेखा आगे चलती चली गई। इधर हुआ क्या, पश्चिम दिशा से काली काली घटा उठी और आंधी ने तूफान का रूप धारण कर लिया।
अकेली दूर निकल गई परीक्षक जी। सखियां पैदल जाती सोचने लगी बहना रानी तुम्हें ऐसो मालूम पद घरे लौटी आई रथ में बैठ के। आंधी आ गई बहना काली काली घटाएं उठी और चारों तरफ से अंधकार छा गया। आंधी ने आकर के चारों तरफ से अपना प्रकोप दिखा दिया है। हाथों हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। काली काली घटा उठने के बाद पश्चिम दिशा से घनघोर आंधी ने तूफान का रूप धारण कर लिया। माता बहनों भाई बंधु उसी जंगल में रानी पवन रेखा अकेली फंस जाती है। रानी पवन रेखा कहने लगी सहेलियों सखियों मैं यहां हूं तुम कहां हो मेरे पास आ जाओ मुझे शेर खा लेगा चीता आ रहा है भालू आ गया बचा लो। जब कोई वहां हो तो बचा ले। सखियां तो वापस चली आई। रानी पवन रेखा अकेली जंगल में पड़ गई है भक्तों। और उसी समय उसी जंगल में एक दुर्मलक नाम का राक्षस था भाइयों। उस दुर्मलक नाम के राक्षस ने देखा उग्रसेन की पत्नी मथुरा के महाराज उग्रसेन की धर्म पत्नी पवन रेखा जंगल में अकेली। उसी समय राक्षस ने उनके सौंदर्य को देखा रूप को देखा सूरत को देखा है। वो पापी मोहित हो गया। अब मन में विचार करने लगा कि रानी अकेली है। एक झाड़ी से छुप करके देख रहा है कि कोई आ रहा है इनके साथ या नहीं। रानी जोर जोर से चिल्ला रही थी। नेत्र बंद थे कानों के ऊपर दोनों हथेलियों को रख करके जोर जोर से चिल्ला रही थी। लेकिन वहां और तो कोई नहीं था। कि दुर्मिलक नाम बोला छसरे तब भैया वहां पे आओ। रानी को देखो रूप परे दुष्ट बहुत ललचाओ। महाराज के पापी मन में करे विचार और काहू करे शपथ वीरता को भी रास्ता में खड़ा हो गया। उसने सोचा अगर इसके पास में जाऊंगा राक्षस रूप में तो रानी पतिव्रती तेज से जला करके मुझे राख कर देगी भस्म कर देगी। क्योंकि पतिव्रता के अंदर वो तेज होता माताओं का कोई बगैर मर्जी के खिलाफ उसके शरीर से स्पर्श करेगा जल के राख हो जाएगा भस्म हो जाएगा। अब राक्षस ने मन में ये विचार किया है बेटा श्याम सुंदर कि इस रूम में जाएंगे तो रानी मुझे पहचान लेगी। उस पापी दुष्ट राक्षस ने माताओं बहनों राजा उग्रसेन का रूप बना लिया। भक्तों वो राक्षस दुर्मलक जो था राजा उग्रसेन के रूप में आ गया और रानी के सामने जाके कहने लगा देवी पवन रेखा आंखें खोलो आंखें खोलो। क्यों चिल्ला रही हो क्यों चीख रही। पवन रेखा कहने लगी पिया आप कैसे आ गए। कहने लगा जब तुम चली आई तो वो आंगन हमें अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंगन मुझे खाने के लिए दौड़ रहा हो। महाराज मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप अचानक इस जंगल में कैसे आ गए। दुर्मलक राजा उग्रसेन के रूप में कहने लगा देवी
जब तुम चली आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने सोचा कि सहेलियां क्या कर सकती हैं, जंगल में राक्षसों का बसेरा होता है, इसीलिए हम तुम्हें राक्षस जानवरों से बचाने के लिए पीछे पीछे दौड़ा चलाया। और तुम रो क्यों रही हो? आंखें खोलो, डरो नहीं, तुम तो शूरवीर पुरुष की पत्नी हो। तुम्हारी जैसी स्त्री को ये बिलाप शोभा नहीं देता है। अगर तुमसे कोई अपशब्द कहेगा मैं उसकी जबान खींच लूंगा, उंगली उठाएगा ना मैं दोनों भुजाएं खींच लूंगा। अगर नेत्र निकाल के बात करेगा दोनों आंखें खींच निकाल लूंगा। एक बार बोलो ना, तुम जानती नहीं हो। सुंदर उपवन है। रानी पवन रेखा कहने लगी पिया आज तुम बातें कैसे कर रहे हो? तुम धर्मात्मा होकर के हर नीति को भली भांति जानते हो और तुम ये क्या कह रहे हैं? बोले देखो रानी कितने सुंदर उपवन खिले हुए हैं, कलियों के ऊपर भंवरा पुष्पों के रस को ग्रहण कर रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है। देवी और उस पापी राक्षस ने रानी पवन रेखा की कलाई पकड़ ली। मैया नहीं समझ पाई कि ये मेरा पति है या राक्षस है। धोखा से बानी छने करो सती संभो और प्रकट हुई गो अंत में बापा भी दोष है। अब तो करती धर्म बकुष्ट के असली रूप में आए गो। अब तो करती सत्य बकुष्ट के असली भेष में आए गो। उसी समय वो दुर्बल नाम का राक्षस था अपने असली भेष में आ गया। परीक्षित महाराज जो असली रूप में आया अट्ठास मार के हंसने लगा और जैसे ही रानी पवन रेखा ने देखा पहाड़ जैसा पर्वत जैसा विशाल शरीरधारी राक्षस, रानी पवन रेखा खड़ी की खड़ी रह गई। ये क्या हुआ? पवन रेखा कहने लगी ओरे दुष्ट तू, ओरे पापी ये तूने क्या किया? ओरे नीच ये तूने क्या किया? पापी तूने मेरे धर्म को खंडित कर दिया। ओरे नीच मैंने तो तुझे अपना पति समझा था, मुझे नहीं मालूम था कि तू मेरे पति के रूप में राक्षस है। अंसा में अपने पतिव्रती तेज से अपने पतिव्रती धर्म से जला करके भस्म कर देती। और दुष्ट मैं क्या करूं क्या न करूं, मेरा तो पतिव्रती धर्म ही तूने खंडित कर दिया।